नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं निगाहें। बड़ी ध्यानपूर्वक आप दर्शक इस कार्यक्रम को देखिए और समझिए और आखिरी तक देखिए, ताकि आप दर्शकों को बातें समझ आए। क्योंकि इस वक्त देश का जो हाल है, कहते हैं ना कि हाल बेहाल है, उससे भी बड़ी परिस्थितियां देश उससे भी बड़ी परिस्थितियों से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं निगाहें, कब लेगा स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं निगाहें, कब लेगा स्वतः संज्ञान। उपराष्ट्रपति को गायब कर दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गायब कर दिया गया। जगदीप धनखड़ का पता नहीं, इस्तीफा देकर कहां गए। खबर है कि हाउस अरेस्ट है। क्यों, कौन जवाब देगा। इस देश का उपराष्ट्रपति, मैंने पहले भी कार्यक्रम किया था और आप दर्शकों को इसके बारे में मैंने बताया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के। जिस दिन इस्तीफा दिए थे उस दिन रात का 9:03 हो रहे थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक्स हैंडल पर, जो ट्विटर एक्स बन गया है, एक्स हैंडल पर आया था। बाकी जगदीप धनखड़ का राष्ट्रपति के पास जाकर इस्तीफे देने की तस्वीर भी नहीं आई, जबकि अगर कोई भी राष्ट्रपति के पास जाता है मिलने के लिए तो उसकी तस्वीर आती है। और उपराष्ट्रपति इस देश का नंबर 2 व्यक्ति है। और अगर उपराष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर दिया गया या उनको किसी कैदखाने में डाल दिया गया है और वह गायब हो गए हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब फिर यह देश सुरक्षित नहीं है। और यह कौन करेगा? सरकार। लेकिन एक बातें जो मुख्य रूप से निकल करके आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ धक्का मुक्की भी हुई, वह इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इस तरह की बात सोशल मीडिया पर भी सुनने को मिल रही है। अलग अलग चर्चाओं में यह बातें सुनने को लिए मिल रही है। अलग अलग लोग पता कर रहे हैं। आरटीआई लगाई गई इसको लेकर के, और आरटीआई लगाई गई तो राष्ट्रपति भवन से भी, सचिवालय से यह पता चलता है कि उनका पता नहीं, उसे भी नहीं पता है। इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा गया, उसे भी नहीं पता है और इस्तीफा हो गया। और उपराष्ट्रपति चुनाव भी हो रहा है। कैसी सरकार है? क्या कर रही है सरकार? किस दिशा में जा रही है सरकार? किस दिशा में इस देश को लेकर के जाना चाह रही है सरकार? जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है इन सब मामलों में और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? जब वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल ने भी इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जाट समुदाय, किसान समुदाय जगदीप धनखड़ का पता लगा रहा है, पूछ रहा है, देश पूछ रहा है, देश बता रहा है। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया उन्होंने, यह खत में लिखा हुआ था इस्तीफे में। तो स्वास्थ्य कारणों से किस हॉस्पिटल का बुलेटिन न्यूज आया कि उनकी तबीयत कैसी है? एक मंत्री का या प्रधानमंत्री को हॉस्पिटल समय समय पर न्यूज बुलेटिन देता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, जबकि प्रधानमंत्री से बड़ा उपराष्ट्रपति है। यानी कि इस सरकार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो ये सरकार डरी भी है, सहमी भी है और खौफ में भी है। और यह सारी बातें खुल करके अब सामने आ रही हैं। यह एनडीए गठबंधन का जो कुनबा है, किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह किसको गायब कर दिया जाएगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, तो जैसा प्रतीक हो रहा है कि इस देश की आम जनता सड़कों पर जब उतरेगी तो वह सरकार के लिए
शुभ संकेत नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर जो फैसले दिए, चुनाव आयोग ने क्या उस फैसले को माना? नहीं माना। और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि 99% लोगों के फार्म भरे जा चुके हैं। तकरीबन 8 करोड़ वोटर थे और कह रहा है कि 99% लोगों के फार्म भरे जा चुके हैं। अचानक उसकी खबरें आती है। नाम कितने कटे? क्या वह 65 लाख लोग जिनका ड्राफ्ट में नाम काट दिया था, वह उसी 8 करोड़ मतदाताओं में थे जो 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे? और उसमें से 65 लाख नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग कह रहा है कि 99% लोगों के आ गए हैं। यानी कि 99% का मतलब क्या हुआ? अब 1 सितंबर को जब लिस्ट जारी होगी चुनाव आयोग की, तो नाम कितने काटे जाएंगे? क्योंकि वह नागरिकता साबित कर रहा है, करने को बोल रहा है चुनाव आयोग। आधार कार्ड को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग ने अपने बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, उसे अभी तक आदेश नहीं दिया है कि आधार कार्ड लेना है। यानी कि चुनाव आयोग गड़बड़ियों, और चुनाव आयोग की गड़बड़ियां इस देश के को जिस दिशा में लेकर के जा रही है, और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, और बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, बाइक से भी चल रहे हैं अब तो, और उनको रुकने का रात में परमिशन न देना और बिजली काट देना एक अलग संदेश है। क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दिया? अगर कोई ईमानदार और कोई संविधान को मानने वाला जज जो होगा, लोकतंत्र को मानने वाला, वह मोदी सरकार पर लगाम लगा सकता है, बर्खास्त कर सकता है सरकार को। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के वक्त जो गड़बड़ियां रिटर्निंग ऑफिसर ने की थी और सीसीटीवी फुटेज आया था, मेयर का चुनाव था, 7 से 14 वोटों का हेरेफेरी था। उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई थे, स्वतः संज्ञान उन्होंने लिया था। हां, यह सच है कि वह भाजपा के लिए काम करते रहे, लेकिन कुछ फैसले उनके रहे और उन्हीं की बदनीयत थी कि आज ज्ञानेश कुमार जैसे लोग मुख्य चुनाव आयुक्त बन के बैठे हुए हैं। उस ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, उसी जस्टिस सूर्यकांत के पास, जिसके पास एसआईआर को लेकर के केस है, और वही बीआर गवई के बाद सीजीआई बनने वाले हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार वाले कानून, जिस कानून के तहत वह चुने गए हैं, उस पर आज तक सूर्यकांत ने फैसला नहीं दिया। एसआईआर पर लीपापोती करके फंसा दिए और बीआर गवई मात्र 6 महीने के लिए बने हुए हैं। आधा तो गुजर गया, आधा बाकी है। अब सूर्यकांत अगर सीजीआई बनेंगे तो बड़ा फैसला देंगे सुप्रीम कोर्ट से। यह हेडिंग चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, मोदी सरकार होगी बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला कि मोदी सरकार को बर्खास्त कर रहा है। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है, इस देश के संविधान के साथ धोखा है। लेकिन जब जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, अगर वह किसी राजनीतिक दल की गोद में बैठने लगे तो इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान कैसे जीवित रहेगा?
हाईकोर्ट से एक फैसला आया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इस देश को अधिकार है कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े हुए हैं, इस देश को जानने का अधिकार है। क्यों डिग्री छिपाई जा रही है और क्यों कोर्ट उसमें दखल दे रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी? अमित शाह ने जो डिग्री दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वह दोनों डिग्रियां फर्जी निकली। तो अब असली डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि फर्जी डिग्री है और कोर्ट भी इसमें संलग्न है। नरेंद्र मोदी को बचाने में या बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री का डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है। इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्रेजुएट हो। अंगूठा छाप भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इतनी बड़ी डिग्री बता दी है नरेंद्र मोदी ने कि विश्व के इकलौते छात्र नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए स्पेशल स्कूल बना, जिनके लिए स्पेशल कॉलेज बना, जिनके लिए स्पेशल प्रिंसिपल नियुक्त किए गए, स्पेशल यूनिवर्सिटी बनी और स्पेशल एक डिग्री बनी। विश्व के इकलौते हैं अंगूठा छाप स्टूडेंट, अंगूठा छाप यूनिवर्सिटी, अंगूठा छाप विश्वविद्यालय, अंगूठा छाप कॉलेज, अंगूठा छाप स्कूल। वह प्रधानमंत्री, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी हवाइयां दे करके और देश को ऐसे गड्ढे में डाल दिया कि आज पूरा देश परेशान है। कुछ भी ठीक नहीं है। इस देश का उपराष्ट्रपति गायब हो जाता है और सरकार को साफ सुन गया है, वह एक शब्द बोलती तक नहीं। कैसे मान ले कि इस देश का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है जब इस देश का उपराष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है? तो कैसी सरकार चल रही है? और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की राह देखी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। आम जनता के वोटों के अधिकार को छीना जा रहा है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ऐसी दुर्लभ परिस्थिति में यह देश आकर के खड़ा हो गया है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को कंगाल ही नहीं, इस देश को ऐसे गर्क में डाल दिया है कि सालों लग जाएंगे इस देश को इस गड्ढे से निकालने के लिए। कहते हैं ना, एक पतले से बोर्ड में, बोरिंग के बोर्ड में बच्चा गिर गया और निकालने के लिए कई दिन लग गए। 1 सेकंड लगा गिरने के लिए और ऐसी सरकार इस देश में आई कि जिस हवा और ढोल को बजा रही थी वो ढोल फूट गया है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला लेगा, इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। लेकिन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति लापता हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को कैद कर दिया गया है। कहां है? उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। उनकी तस्वीर नहीं आई, उनके फोन नहीं लगते, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स काम नहीं करते, कोई और काम कर रहा है और राष्ट्रपति के साथ वह तस्वीर भी नहीं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव हो कैसे रहा है? इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति तक इस खबर को पहुंचाइए और इस सरकार से सवाल पूछिए। अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, घर में करवाइए, रिश्तेदारों से कराइए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। और इस सरकार को के चरित्र सामने आ गए हैं, उसे हर किसी को पता चले। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।